देश भर में महामारी से बचने कोरोना का टीका लगाया जा रहा है और लोग अपने को सुरक्षित मानते हुए इस पर विश्वास भी बनाए हुए हैं। मगर टीकाकरण करने वालों की जरा सी भी चूक ये जीवन रक्षक दवा मौत के पैगाम के रूप में तब्दील भी हो सकती है। ऐसा ही एक मामला उमरिया जिले में सामने आया है, जहां कोरोना की वैक्सीन लगने के चंद घंटों बाद भी एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा करते हुए टीकाकरण टीम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि सरकारी फरमान के बाद बीपीएल परिवारों का बिना टीका लगवाए राशन और बैंक से पेंशन नहीं दी जाएगी, जिसके कारण से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। जिले के जिला अस्पताल में तब हंगामा शुरू हो गया जब एक वृद्ध की मौत कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद हो गई। जिले के ग्राम भरोला निवासी ने कोरोना का टीका लगवाया, जहां 2 घंटों के भीतर वृद्ध की हालत खराब हुई और उसने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उन्होंने टीकाकरण कर रही टीम पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। हालांकि मौत के कारणों को जानने के लिए शव को मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा, जहां पीएम उपरांत मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे। और सरकार के जागरूकता अभियान को लेकर ग्रामीणों में एक और उत्साह है। वहीं राशन और बैंक की पेंशन न मिलने के कारण इस मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जी हां, वृद्ध की मौत टीकाकरण के बाद हुई है, लेकिन मौत किन कारणों से हुई ये पीएम के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत का कारण क्या था। वहीं उसी गांव में 160 ग्रामीणों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। ये भी स्पष्ट देखने को मिला कि यहाँ परिजन अपने के जाने का दुख मना रहे हैं। वहीं पंचायत के जिम्मेदार अपनी रोटियां सेंकते नजर आए। परिजनों के साथ हंगामा कर रहे ग्राम पंचायत भरौला के सरपंच ने टीका लगने के बाद हुई बुजुर्ग की मौत पर सरकार को कोसा है और कहा है कि सरकार मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा दे। एक और जहां सरकार कोरोना वैक्सीन की जागरूकता के लिए तरह तरह के तरीके अपनाकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएं सरकार के इस वैक्सीनेशन पर सवालिया निशान खड़ा करती है। वहीं इस वैक्सीनेशन के मामले में सरकारी अधिकारी व गाँव के कोटेदार भी लोगों को धमकाने से पीछे नहीं हट रहे हैं और शायद यही कारण है कि गाँव-गाँव फैली वैक्सीन की भ्रांतियां सरकार की मंशा पर पानी फेरने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। उमरिया से सुशील राय की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम करवाएंगे, शेड्यूल मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाएंगे और भेजेंगे। और ऐसा संभव तो नहीं है कि टीके लगने से किसी की मौत हुई हो, ऐसी कोई रिपोर्ट हो या कुछ ऐसा या भाई हुआ हो। क्षेत्र में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वही वैक्सीन आज उसी गांव के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी, 135 लोगों को लगी है। और उसी जिस वायल में से इन सज्जन को वैक्सीन लगी थी, उसमें से 10 लोगों को और भी लगी है। और किसी को भी कोई इन्फेक्शन या ईचिंग या फीवर ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि कोई इस तरह का रिएक्शन हुआ हो। तो संभवतः ये लगता है कि वैक्सीन से अगर कोई रिएक्शन होती तो सभी जिस वायल में से सभी और लोगों को लगी है, उन सभी के साथ में ऐसा होता। लेकिन हो सकता है कोई दूसरे कारण हो जिसकी वजह से उनकी साथ ये हादसा या डेथ हुई है उनकी। तो इसकी चीज़ के लिए हमने अभी पीएम के लिए बोला है और भी गांव में जाकर के वर्बल ऑटोप्सी और भी सभी चीज़ें हम करवाएंगे और निश्चित रूप से डेथ किस कारण से हुई है वो जानने की कोशिश करेंगे। पीएम इसका कहाँ होगा? टीका किस चीज़ का लगा था? हाँ, कोरोना की वैक्सीन लगी थी कोविशील्ड, जो कि भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार सभी लोगों को लगवा रही है। 18 साल से ऊपर, 45 से ऊपर और 4 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को कोरोना से बचाने के लिए है। तो वही वैक्सीन लगी थी। पीएम कहाँ होगा इसका? पीएम इनका मेडिकल कॉलेज लेवल पे करवाया जाएगा। क्या कारण है इसे जो वहाँ भेजा जाएगा? नहीं, अब इसमें सभी चीज़ें उसमें पता चले, कम से कम एक पैनल रहे, एक टीम रहे पूरी, जिसमें फॉरेंसिक मेडिसिन के भी रहते हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट रहते हैं, पैथोलॉजिस्ट भी रहते हैं। ये सभी लोग रहते हैं जो कि अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उपलब्ध नहीं है। इस कारण से इनका मेडिकल कॉलेज। मौत का कारण कोविड का माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि जो हम टीका लगा रहे हैं कोविशील्ड या कोवैक्सीन का, लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए लगा रहे हैं। और कहीं न अगर टीके लगाने से अगर ऐसी मौत होती तो शायद करोड़ों की संख्या में इस देश में टीके लगे हैं। तो मैं नहीं मानता कि इस टीके की वजह से कोई मौत हुई है ये, या कहीं भी हुई होगी। हो सकता है कोई दूसरा कारण हो, जिसके लिए हम अभी पता कर रहे हैं और पीएम करें।
पंचायत भरौला का सरपंच हूँ। तो जी क्या घटना घटी है? आज वैक्सीन लगाई गई किसको? दन्नू लोनी, और वैक्सीन 2 बजे करीब लगाई गई है। और वैक्सीन लगने के पश्चात वो 1.5-2 घंटा करीब ठीक रहा। इसके बाद बुखार आ गई, और बुखार आने के बाद बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद 7 बजे उसको उमरिया ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया, और ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। वैक्सीन लगने से उसकी मृत्यु हुई, और उसके परिवार के सारे लोग, कोई भी कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। 2 बालक हैं, 5-6 बेटियां हैं, और वो परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। जबकि ना वो तो कोई पीना खाना इत्यादि कुछ नहीं करता था, कृषक था। ये बात सामने आ रही है, आपके भरौल परिजन बता रहे हैं कि कोटेदार ने मना किया राशन देने से कि जब तक वैक्सीन नहीं लेगी तब तक आप राशन के हकदार नहीं हो। हाँ, ये बात सही है। नहीं, कोटेदार को ऊपर से आदेश आया था, खाद्य शाखा से आदेश आया था। मैंने उससे पूछा कि लिखित में आया कि मौखिक आया। उसने बताया मौखिक आदेश आया है कि जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तो खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा, और खाद्यान्न देने से इनकार किया। आज मेरे ग्राम में कम से कम 160 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसमें पूरा गांव एकदम उभर के आया है। चूँकि उनको राशन खाद्यान्न नहीं मिलेगा, इसलिए पूरे गांव के लोग वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन कम पड़ गई, इसके बाद भी वैक्सीन मंगाई गई, और कुछ लोग वापस भी चले गए जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई है। मैं चाहता हूं प्रशासन से कि ऐसे गरीब परिवार को, जिसका संबल भी नहीं है, ऐसे गरीब परिवार को, जो पेंशनधारी था, ऐसे गरीब परिवार को 25 लाख का मुआवजा राशि दिलाए जाने का कष्ट किया जाए। अच्छा, बैंक वाले भी कहते हैं कि हम आपका पैसा नहीं देंगे, पेंशन का पैसा कुछ भी नहीं देंगे। नहीं, बैंक वाले तो कहते हैं कि जब तक उसमें नामनी नहीं रहेगा तो हम लोग पैसा। टीकाकरण में बैंक वाले भी कहते हैं कि जब तक आप टीका नहीं लगवाओगे तो आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जाए।